हेलो नमस्कार दोस्तों, मैथ प्लस एजुकेशन में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग कंप्यूटर के 2 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग सॉफ्टवेयर को पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर को। एक क्लास 1 रहेगा, पार्ट 1 रहेगा सॉफ्टवेयर का। तो सॉफ्टवेयर को देखते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में यदि कंप्यूटर आता है तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए सॉफ्टवेयर को पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर, इससे पहले जो भी साथी वीडियो नहीं देखे हैं, 2 चैप्टर को कंप्लीट करा दिया गया है, तो यूट्यूब पर अपलोड है, वीडियो जाकर देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर को देखते हैं हम। चलिए सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? वे प्रोग्राम जो हार्डवेयर को दिशा निर्देश देते हैं उसे क्या करना है और कैसे करना है। तो सॉफ्टवेयर का क्या कार्य होता है? जैसे कि कोई भी हार्डवेयर है उसे दिशा निर्देश देने का कार्य करते हैं, जैसे क्या करना है या कैसे करना है। या बोल सकते हैं किसी कंप्यूटर को दिए गए दिशा निर्देशों का वह समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। समझ पा रहे होंगे साथी? किसी कंप्यूटर को दिए गए दिशा निर्देशों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। समझ पा रहे होंगे दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तीनों को एक एक करके देखते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जिनके बिना कंप्यूटर काम न कर सके, जिनके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है, उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि विंडोज, MS डॉस, यूनिक्स, जिनेक्स, iOS, एंड्रॉयड, इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। खाली कंप्यूटर रहेगा और कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो इसके बिना नहीं काम कर सकता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? जिसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। समझ पा रहे होंगे? आगे देखिए, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझते हैं। जो यूजर की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं, जो यूजर की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे MS प्लेयर, MS डॉस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, फ़ोटो एडिटिंग आदि। जैसे कि मोबाइल वगैरह चलाते होंगे आप लोग तो देखे होंगे, जैसे कोई भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लिए तो वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो यूजर को सुविधा के लिए बनाया गया है। आगे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं, इसे देख लेते हैं। जो कंप्यूटर की क्षमता को और गति को बढ़ाते हैं, जो कंप्यूटर की क्षमता और गति को बढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत क्या आते हैं? एंटीवायरस या फाइल मैनेजर इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के 2 प्रकार होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? ट्रांसलेटर पहला और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। पहला है ट्रांसलेटर और दूसरा है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तो 2 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा, ट्रांसलेटर और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। दोनों को एक करके देखते हैं। चलिए पहले देखते हैं ट्रांसलेटर को। इसका अन्य नाम लैंग्वेज प्रोसेसर है। ट्रांसलेटर का अन्य नाम क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसर। आगे देखते हैं। यह HLL को LL में बदलता है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत कौन कौन आता है? C++, जावा, फोर्ट्रॉन, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। तो इसे ट्रांसलेटर क्या काम होता है? लो लेवल लैंग्वेज में बदलने का काम होता है। और LL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लो लेवल लैंग्वेज। जैसे मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, यानी बाइनरी नंबर के अंतर्गत ये सब आता है। तो समझ पा रहे होंगे ट्रांसलेटर का क्या काम है? ट्रांसलेटर काम है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करना, HLL को LL में बदलना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेटर भी 3 प्रकार के होते हैं। ट्रांसलेटर भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। ट्रांसलेटर कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। तीनों को करके देखते हैं। चलिए पहला है कंपाइलर। कंपाइलर यह पूरे प्रोग्राम को इकट्ठे बाइनरी लैंग्वेज में बदल देता है। इसका काम क्या होता है? यह पूरे प्रोग्राम को बाइनरी लैंग्वेज में बदल देता है। इससे पहले आप लोग बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है देख लीजिए, 0 और 1, इसको बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, असेंबलर।
असेंबलर का काम क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में बदलता है, वर्तमान में प्रयोग नहीं होता है। इसका काम क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में बदलता है। वही इंटरप्रेटर का बात करते हैं, तो इंटरप्रेटर का क्या करता है? एक बार में सिर्फ एक लाइन को बाइनरी लैंग्वेज में बदलता है। इंटरप्रेटर का काम क्या होता है दोस्तों? एक बार में सिर्फ एक लाइन को ही बाइनरी लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। तो ट्रांसलेटर समझ पा रहे होंगे, ट्रांसलेटर के 3 प्रकार हैं, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर का काम है पूरे प्रोग्राम को इकट्ठे बाइनरी लैंग्वेज में बदल देता है, और असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में बदलता है, और इंटरप्रेटर जो एक बार में सिर्फ एक लाइन को ही बाइनरी लैंग्वेज में बदलता है। बाइनरी लैंग्वेज, तो बाइनरी जैसे 0 और 1, इसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर इसको ही समझता है। चलिए आज के लिए इतना ही देखते हैं, हम लोग आगे दिन इसी आगे पढ़ेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को निश्चित ही मदद मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।